तो मैं साड़ी पहन चुकी हूँ, जो कि आपने देखा है। तो अब चाहती हूँ साड़ी जब पहन ले तो थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग भी कर ले, तो थोड़ा मेकअप करने जाती हूँ। तो चलो आप आपके साथ ही चलते हैं हम मेकअप करने। मैंने यहाँ सारा सामान निकाल लिया है, जो जो मुझे पहनना है। ये देखो मेकअप वगैरह जो जो मुझे करना है। तो अब चलते हैं, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो मेरा फाइनल लुक ये है। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैंने आज काजल भी लगाया है, मतलब अच्छे से तैयार हुई हूँ। बीच मांग फाड़ा है मैंने, क्योंकि सबको देखती हूँ ना मैं बीच मांग, तो मुझे भी थोड़ा लगा कि आज मैं भी वो करती हूँ। ये देखो मेरे साड़ी का लुक 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 लुक। और मैं तैयार किस लिए हूँ वो तो आप वीडियो देखोगे फिर पता चलेगा कि मैं तैयार किस लिए हुई हूँ। नहीं तो अगर मैं मुझे नहीं बताना, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर मैं नहीं बता। आपको वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए कि मैं तैयार क्यों हुई हूँ, क्योंकि मुझे तैयार होना था। तो मुझे काम तो है बाद में, बट मैंने पहले ही तैयार होकर बैठ गई कि बाद में मुझे तैयार ना होना पड़े। तो मेरा ये लुक है। मेरी बेटी भी सेम सेम कपड़ा पहनी हुई है, मेरे ही मैचिंग का है। अगर वो आती है ऊपर, आवाज़ तो आ रहा है कि वो आ रही है। चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो आ रही है। तो वो देखिए वेट आ रही है मेरी मेरे साथ। देखिए आराम से आना।
वो अपना बैट नहीं छोड़ने वाले हैं। वेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ उसको। जल्दी आओ 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 जल्दी आओ। तो ये रही मेरी बेटू जो कि अपना बैट नहीं छोड़ रही थी। इसको बैट लेके ही आना था क्योंकि इसको खेलना है ना, है ना, है ना। और ये मैं बिंदी तो लगा रखी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे सर पे बिंदी रहेगा, क्योंकि मेरी बेटू बिंदी नोच में PhD कर रखी। देखो इसका नजर कहाँ है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्या कर रही थी तुम? प्यार ही कर दो ना बिंदी नोचने से। नहीं आजा गोदू आजा। या बात का क्या कहूँ, अभी मेरा बिंदी चला गया। लगा दो ना प्लीज। तो ये खुद बिंदी लगाएगी। बहुत ज़्यादा बदमाश है, तो इसको भी मैंने आज तैयार किया है। ये देखिए इसका बिंदी। तो अब जा रहे हैं हम, क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो मैं कुछ खाने जा रही हूँ। फरा केला दूध खाने जा रही हूँ। तो ओके बाय। फाइनली मैं जिसके लिए तैयार हो गई थी वो मैं घर से बाहर निकल चुकी हूँ। और मम्मी पहले ही चली गई थी, बाबू भी चली गई थी, पापा पहले ही छोड़ के आ गए हैं। तो मैं पापा के साथ जा रही हूँ। और मेरे बाल देखो कैसे उड़ रहे हैं, क्योंकि हवा भी है तो क्या कर सकते हैं, उड़ने दे। गली से बाहर निकल गई तो सर पे चुन्नी की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो पतली सी गली से निकल रहे हैं। और काम वगैरह भी चल रहा है तो और पतला हो गया ये गली। तो चलते हैं, कहाँ पे जाना है आप तो देखते जाओ, फिर पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है और मैं इतना क्यों तैयार हुई हूँ। अगर मुझे बाहर नहीं जाना रहता तो मैं तैयार नहीं होती, लेकिन मुझे बाहर जाना था। तो बाहर जाने के बाद जाने के लिए तो सब तैयार वार होके ही जाते हैं। तो ये देखो मेरे आँखों में क्या पड़ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा था तो धूल मिट्टी जो आता है ना तो आँखों में पड़ गया। फाइनली हम उस गली में आ गए जिस गली में मुझे जाना था। तो देखते हैं। अब ये देखो गोलगप्पे वाले भैया को, ये निकले तब तो हम निकलेंगे। जल्दी निकलो भैया जल्दी। मैं ये ऐसे ही सोच रही हूँ। फिर वो उनसे टेक ओवर करके हम आगे आते हैं। उसके बाद हम फाइनली पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमें आना है। तो फिर यहाँ पे आना था ये मंदिर में, क्योंकि नवरात्रा फर्स्ट नवरात्रा था। ये देखो कितने लोग आए हैं। चप्पल नवरात्रा में यहाँ भीड़ रहता है। हर साल मैं आती हूँ इस नवरात्रा में ही आती हूँ। मम्मी हर रोज़ भी जाती है, मतलब रोज़ भी जाती है, बीच बीच में गैपिंग भी हो जाता है। और वो देखो मेरी बेटू को, और मम्मी सामने ही बैठी, और मेरी बेटू तो पूरी की पूरी भक्तन हो गई है, सब चीज़ों को प्रणाम कर रही है। मतलब फर्श वगैरह भगवान जी को तो कर ही रही है और गाना भी प्लस में गा रही है। तो ये देखो गाना सुनो आप। तो मेरी बेटू का यहाँ रहना हो चुका है। तो ये देखो कैसे सीढ़ी टप के जा रही है, क्योंकि अब उसको रहने का मन नहीं है तो वो मुझे रहने भी नहीं देगी। तो देखते हैं कितने देर में कंट्रोल उसको मना सकते हो यहाँ पे रहने का।
देखो इसको नहीं रहना है यहाँ पे, अब घर ही जाना है। कितना भी कुछ कर लो लेकिन नहीं रहना। प्रणाम करो, प्रणाम करो। ये नहीं रहेगी अब यहाँ। चले बैठ। देखो इधर देखो, इधर देखो, जा रही हूँ, घर जा रही है ना बदमाशो। तो मैं घर आ गई हूँ और जिसके लिए तैयार हुई हूँ वो यही जगह था, मुझे यहीं पे जाना था। इस वजह से मैं सुबह में ही तैयार हो ली थी नहाने के बाद, क्योंकि बाद में मुझे तैयार होना ही पड़ता। तो मैं सोची कि पहले ही तैयार होके रहती हूँ, जाने के टाइम मुझे तैयार नहीं होना पड़ेगा। तो मैंने तो पहले ही तैयार हो लिया और मेरा मेकअप भी ठीक ठाक ही था। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मैं वहाँ ज़्यादा देर तो रुकी नहीं हूँ, 5 मिनट ही रुकी हूँ। उसके बाद मैं वापस आ गई क्योंकि इन मेम साहब को घर आना था। नहीं तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, हर नवरात्रा में वहाँ पे हम जाते ही जाते हैं। तो इनको अब इस चीज़ से खेलना है, लिखना और डिलीट करना है। तो ये अपने कामों में लगी रहने दो इनको। बट वहाँ पे जाओ ना तो सुकून सुकून मिलता है, मतलब मन करता है कि थोड़ा टाइम वहाँ पे रहो, शांति सा एक होता है नहीं, मन अगर किसी का परेशान हो तो वहाँ पे जाओ तो शांति मिलता है। ये तो बात है। ये बात क्या, सारे मंदिरों के साथ ऐसा ही होता है। किसी भी मंदिर में जाओ, थोड़ा बैठो, रिलैक्स होता है, मन बहुत ज़्यादा शांत होता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोगों के साथ कैसा होता है मुझे तो नहीं पता, बट मैं अपना शेयर कर रही हूँ आपसे। इनको देखो, तो मेरा मन था थोड़ी देर और रुकने का, बट मैं रुक नहीं पाई इनकी वजह से। आप तुमको अच्छा लग रहा है घर आके, घर आके अच्छा लग रहा है? ये मेरे बिंदी के पीछे पड़ी हुई है, बहुत मुश्किल से मैं बिंदी लगाती हूँ, लगाती तो हूँ नहीं, लगाती हूँ तो ये मैम साहब का अच्छा ही नहीं लगता है इनको। हाँ तो अब अच्छा लग रहा है तुमको घर आके? ओए और लड़की ओए डबल चोटी वाली, अच्छा लग रहा है आप घर आके? घर आके अच्छा लग रहा है ये सब करके? ये देखो क्या कर रही है, क्या कर रही हो? हो गया, हो गया, रख दो अब। और देखो अब इसको क्या करेगी, लिखने के बाद अच्छे से तो भांग रही है। चलो इतना तो पकड़ने आता है, पेंसिल वगैरह जैसे भी है पकड़ रही है जो। हाँ बेड पे नहीं लिखना है, बेडशीट पे नहीं लिखाएगा, वो पेन बस इसी पे लिखा। हाँ हाँ, बाय करो, बाय करो। हाँ ये क्या हो गया? तो ये बाय नहीं करेगी क्योंकि इसका मूड नहीं है। देखिए देखो क्या कर रही है, बस गायब। तो बस यही काम ही है, लिखो फिर गायब कर दो। तो अब कहीं तो जाना नहीं है तो सोच रही हूँ चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है। साड़ी में गर्मी लगता ही गर्म लगता है, या तो सोच रही हूँ जब साड़ी पहनी हूँ तो पूरे दिन पहनी ही रहूँ, दोनों में से क्या करूँ देखती हूँ। तो मैं फराहार में क्या बनाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आलू उबाल के जो फ्राई करते हैं वो वाला, वो है। और फिर साबूदाना, ये साबूदाना बना हुआ है, जो कि मैं साबूदाना नहीं खाती हूँ तो पापा के लिए बनाया है। मेरे हस्बैंड और मम्मी का फास्ट रात में, मतलब वो लोग खाना खाएगा तो उन लोगों के लिए खाना। तो ये रहा और चीज़, ये मखान मैंने भूजा है, जो टेस्टी टेस्टी सा मखान, मुझे बहुत घी में डाल के भूजो, मतलब बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो मैंने वैसे किया है। और फिर मूंगफली, मूंगफली भी भूजा है, जिसका फास्ट है, पापा का है पूरे दिन, उन्होंने वो कुछ नहीं खाते हैं तो उनको तो चाहिए ना प्रॉपर तरीके से कि हाँ रात में। और फिर ये केला और खीरा, ये सारा है फराहार के लिए। और दूध भी है। तो ये जिसके लिए फास्ट नहीं है, जो सेंधा नमक का खाना है, तो आलू की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगती है मुझे भी, क्योंकि बिना प्याज लहसुन के। चावल, और ये रहे थोड़े पकौड़े बनाने थे तो उसका बैटर मैंने बनाया है। और ये रहा चोखा आलू का, जो पकौड़े बनाने हैं मुझे। और तेल गरम हो रहा है। और सैलेड भी थोड़ा काट लिया है, क्योंकि मम्मी और मेरे हबी को थोड़ा दे देंगे तो अच्छा लगेगा ना, प्रॉपर तरीके से खाना खा लेंगे वो। तो हो गया, पकौड़े मैंने डाल दिया है, तो देखते हैं कितनी देर में पकौड़े होते हैं। और तब तक मैं गोल गोल इसका बना के रख ली हूँ कि हाँ क्या है कि जल्दी जल्दी मैं पकौड़े बना सकती हूँ। तो फिर ये रहा पकौड़े, मेरा लगभग हो ही चुका है, थोड़ा सा और हो जाएगा फिर मैं इसके बाद निकाल लूँगी। तो फाइनली मेरा पकौड़ा भी निकल चुका है, ये देखो। तो मैं मम्मी को और मैं अपने हबी को खाना दे देती हूँ। तो अब हम चाहते हैं, कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।